ध्यान में बैठते ही कि मुझे किसी ने ना एक बहुत गहरे कुएं के अंदर में फेंक दिया और मैं उस कुएं के एक जो है बहुत इतना गहरा कुआं है कि उसका तला ही नहीं आ पा रहा और मैं उस कुएं के अंदर में नीचे जाता जा रहा हूँ, मतलब 100 की स्पीड से, जैसे गाड़ी चल रही होती है ना 100-150 की स्पीड से, उससे भी ज्यादा तेजी से मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ और उसका तला भी नहीं आ पा रहा और बिल्कुल कुआं एकदम अंधेरा कुआं है वो उसके अंदर में से, और पूरा अनुभव हो रहा है गिरने का एकदम से, जैसे सच में मैं गिरने जा ही रहा हूँ उसके अंदर में। और ऐसे अनुभव होने के बाद एकदम से क्या हुआ, शरीर बिल्कुल अकड़ के एकदम फड़फड़ा के एकदम से और एकदम स्थिर हो गया। और फिर उसके बाद मुझे ध्यान के अंदर अपने सारे जो अंदर के चक्र होते हैं ना, वो सारे चक्रों का अनुभव हुआ एक एक करके। फिर मैं जो है एक एक करके सारे चक्रों पे अंदर ही अंदर घूमा, पहले चक्र पे नीचे मूलाधार पे गया, फिर दूसरे तीसरे चौथे, ऐसे सारे चक्रों पे अंदर, और सब पे लाइटें दिखती थी अलग अलग, आंखें बंद में ही। अच्छा, आंखें बंद में ही ना सारे चक्रों की लाइटें दिखाई देती थी अपने आप ही। और उसके बाद में फिर वो ध्यान घटने लग गया। फिर उसके बाद तो बहुत चमत्कार हुए महाराज जी। पता है क्या होता, जैसे ही मैं ध्यान में बैठता था, ध्यान में बैठने के बाद शरीर अपने आप मेरा जो है ना वर्क करने लग जाता। जो हमारे पिताजी करा करते थे ना, वो योग की क्रिया है, हृदयास करण न्यास वगैरह सुना होगा आपने, ऐसे करके करते हैं ना वो, ऐसे हृदय करन्यास बोलते हैं उनको, उनकी क्रिया होती हैं बहुत सारी। मैंने तो अपने जीवन में कभी करी नहीं, लेकिन वो सारी क्रियाएं ध्यान के अंदर में अपने आप घटने लग गई। मैं उनका दृष्टा बन गया और शरीर से वो योगिक क्रियाएं, ऐसी ऐसी योगिक क्रियाएं जिनके बारे में मैंने हल्का फुल्का हिंट सुना हुआ था, वो सब क्रियाएं सारी शरीर से होने लगी, शरीर से, विधान से, पूरे विधि विधान से शरीर जो है उन्हीं क्रियाओं को करता हुआ मुझे अपने सामने दिख रहा होता था अपना शरीर। और मेरा उनके ऊपर में कोई जोर नहीं होता था, ना मैं उनको रोक सकता था और ना वो मेरे करने से हो रही थी, सहज रूप से वो प्रकट होती। और डेली ध्यान के अंदर में कुछ ना कुछ नया ऐसा अनुभव होता। तो वो जो है धीरे धीरे, और एक बार तो मेरे साथ में ऐसा घट गया कि जैसे जो सहवास के बाद में जैसे एक आनंद की अनुभूति होती है ना, वो आनंद की अनुभूति मेरे 3 दिन 3 रातें, मतलब 72 घंटे तक कंटिन्यूस बनी रही बॉडी में। वो जो एक क्षण के आनंद का अनुभव था, वो आनंद 3 दिन 3 रात कंटिन्यूस बना रहा। और मुझे ना किसी से बात करने की इच्छा हो, ना हिलने डुलने की भी इच्छा हो, इतना अंदर से आनंदित हो जाता है। ये भी इच्छा नहीं होती थी मैं किसी से जो है कुछ, और उसमें भावना क्या उठती थी कि इस पूरे जगत के अंदर में जो भी मेरे साथ घटा है उसके लिए ईश्वर का इतना धन्यवाद निकलता था कि हे ईश्वर, अगर ये घटनाएं ना घटती जीवन में इतनी डरावनी और खतरनाक, तो मैं आज इस आनंद को पाने का अधिकारी नहीं बन पाता। यही घटनाएं एक कारण बनी जिससे मुझे आज इस आनंद की अनुभूति हो रही है। और उसके अंदर में से 2-3 भावनाएं और निकली कि मेरे द्वारा अगर किसी का कोई भी अहित हुआ है तो आज मैं सबको क्षमा करता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने अगर किसी के लिए अपराध किया है, या तो मुझे क्षमा कर दें या मुझे दंडित कर दें, इसको क्लियर कर दें। सही है। ये दोनों तरह की भावना मन के अंदर उठती थी। इतना निश्चल जो है शरीर, मन और बुद्धि, तीनों चीजें इतनी निश्चल हो गई थी ना कि कुछ भी जो है नकारात्मक शेष नहीं बचता, ऐसा भान होता था। और एक जैसे प्रभु के एक लोक के अंदर में चले गए ना, बिल्कुल आनंदित लोक में, ऐसे लोक में अनुभव होता हुआ। उसके बाद जीवन बिल्कुल जो है ना एकदम परिवर्तित बदल सा गया बिल्कुल। हाँ, फिर इच्छा ही नहीं होती थी किसी तरह की ना, जो संसारिक जो चीजें हैं ना, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप ही वैराग्य की तरफ होता चला गया। हाँ, फिर तो वही कि आदमी कहता उससे फिर ना कोई अट्रैक्शन जो होती है ना एक संसारिक, जो धन की प्रति या किसी और चीज, मान के प्रति या और चीजों के प्रति, वो अट्रैक्शन जो है धीरे धीरे अपने आप विलीन हो गया। ये नहीं कि छोड़ा नहीं कह सकते उसको,
लेकिन इच्छा ही नहीं होती थी उस तरफ को चलने की बिल्कुल भी। हम्म, तो वहीं रह के वो जितना हो सकता था मेरे से ध्यान करता, जो विधि कोई बताता वो करते, और जो कुछ समझ में आता फिर उसके बाद दुनिया भर की पढ़ने का इच्छा होती थी, एक से एक संतों की किताबें और उनको पढ़ने का, फिर उसके बाद प्रवचन सुनने की दुनिया भर की इच्छा होती। जो भी ये कृपालु जी महाराज भी उसी समय में मिले, इनको भी बहुत सुना। ये परमानंद जी महाराज ये वाले मिले रितंबरा के, इनको इनको बहुत सुनने की इच्छा होती थी। ओशो को उससे पहले ओशो को 2-3 साल बहुत ज्यादा सुना पढ़ा। तो ये सब पढ़ के भी फिर ऐसा जो है रोना छूटता था कि पता नहीं फिर भी अभी भी कसर है, वो पूरी करो भगवान। पूरी, हाँ, पूरी नहीं और हुई। बिल्कुल बैठे बैठे ना आंखों में से आंसू की धारा छूटती रहती थी। लेकिन जो है वो चीज जो है कहीं ना कहीं अंदर से जो है अछूती है, वो प्राप्त करना है, वो मिलना चाहिए।